कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को, याद है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने तरीका बताया था कि अगर आपको पता चल जाए कि इक्वेशन होमोजीनियस है तो आप उसमें क्या करेंगे, y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे और y इक्वल टू वी एक्स पुट करके dy बाई डी एक्स को v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स रखेंगे। याद आ रहा है? बहुत अच्छे। कैसे पता करेंगे कि होमोजीनियस है? सर x को लैम्डा x, y को लैम्डा y से रिप्लेस करके देखेंगे, लैम्डा अगर एलिमिनेट हो जाएगा तो कहेंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। आज की क्लास में हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये समझ लीजिए, सुनो ये बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन कोई आए या ना आए, ये जरूर आएगा लीनियर वाला। डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से कोई और क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन लीनियर का क्वेश्चन पक्का आना ही आना है, ठीक है? तो इसलिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की पहले पहचान करनी सीखिए और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? तो देखो ध्यान से, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप की होती है नवेद? सनत इधर ध्यान दो, इधर है ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की। सर कौन कौन सी दो? पहली होती है सर डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई। पी वाई होता है कि पी एक्स होता है? पी वाई इज इक्वल टू क्यू। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि ऐसे पूछता हूं मैं जानबूझ के कि यहाँ पी वाई होता है कि क्या होता है। तो सर ये तो डी वाई बाई डी, अगर यहाँ डी वाई बाई डी एक्स होगा तो ये पी वाई होगा, पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इसमें जो पी होगा बताओ ये किसका फंक्शन होगा, एक्स का या वाई का? सुनो, ये जो p की वैल्यू, p जो आएगा इसमें p वो x के टर्म्स में होगा या y के टर्म्स में होगा? बोलो ना यार। x का वेरिएबल हो, मतलब x के टर्म्स में होगा, क्लियर? और q भी आपका या तो x के टर्म्स में होगा तो कांस्टेंट होगा, क्लियर? बहुत अच्छे। इसके लिए सर सॉल्यूशन पहले ही लिख देते हैं। बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होता है लीनियर इक्वेशन का? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होता है ना q इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, यही होता है। बताइए यही फॉर्मूला होता है। बहुत अच्छे। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, बस इतना ही है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, पहले तो इतना ध्यान रखना है कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा तो e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ओके जी। दूसरे टाइप की इक्वेशन देख लो। अगर कोई दूसरे टाइप की इक्वेशन होगी तो बताओ किस फॉर्म में होगी बच्चों? dy बाई डी एक्स के बजाय किस फॉर्म में दे रखा होगा? dx अपॉन dy प्लस, अब यहां पी वाई के बजाय मैं लिखूंगा क्या? rx इज इक्वल टू s। अगर यहां dx अपॉन dy है तो यहां x होगा, अगर यहां dy बाई dx है तो यहां y होगा, अगर यहां dx बाई dy है तो ये टर्म y के टर्म्स में आएगा, और अगर यहां dy बाई dx है तो ये टर्म x के टर्म्स में आएगा। समझ गए ना? बहुत अच्छे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर इसका निकालना होगा तो इसका हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ r dx, सॉरी r dy, कारण सर ये y के टर्म्स में है इसलिए इसका इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में ही करना होगा, क्लियर? अब क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जहां y था वहां, कृष्णा ध्यान दो, जहां y था वहां x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ s इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। खत्म। ये दो जल्दी से नोट करें, यहाँ फॉर्मूले, यही दो फॉर्मूले हैं, इससे ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। फिर क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, कम से कम 5 क्वेश्चन, उससे ज्यादा कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है ना? क्लियर? चलिए क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ठीक है ना? dy बाई डी एक्स, चलो ये तो हटा देता हूं ना, यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन देखिए भाई, है ना? dy बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन के आने की संभावना अभी भी बनी हुई है और क्वेश्चन वाकई में मजे के साथ हो जाएगा सॉल्व। सबसे आसान भी यही पड़ती है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी यही वाली फॉर्म है, ठीक है ना? पहला क्वेश्चन देखो जल्दी से, ठीक है? फिर उसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन पहले लिख देता हूं, फिर उसका बाद पहला कराऊंगा, ठीक है ना? जिनका नहीं हुआ पहला वो मुझसे देखेंगे, ठीक है? देखो भाई, x log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 अपॉन x log x, 2 अपॉन x log x।
चलो भाई मैं पहले वाला क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। चल पहले आप पहला देखिए। इस पहले क्वेश्चन में करना क्या है सर, इसको हम कंपेयर करेंगे dy बाई डी एक्स माइनस क्या दिया गया है, माइनस वाई अपॉन एक्स। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई बराबर 2x स्क्वायर। तो मैं इसको कंपेयर करूंगा किससे, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से। बताओ p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 1 अपॉन एक्स। बोलो होगी कि नहीं होगी। अगर ये हो गई तो फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा सर, e की पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर p dx, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू रख दीजिए माइनस का 1 अपॉन एक्स dx। सर ये हो जाएगा e की पावर माइनस लॉग x। बोलो आएगा कि नहीं होगा। अरे भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p की वैल्यू मैंने कितनी रखी, माइनस 1 अपॉन एक्स। ये देखो यहां कंपेयर किया ना इससे, तो p की वैल्यू कितनी आई, माइनस 1 अपॉन एक्स, वो यहां रख दिया। e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 अपॉन एक्स dx। तो 1 अपॉन एक्स का होता है log x, तो माइनस 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा माइनस log x। अब बताओ ये क्या बन जाएगा, e की पावर log x की पावर माइनस 1। बोलो बनेगा कि नहीं भाई बच्चों। मैंने आपको बताया था e की पावर log अगर होता है, e की पावर log अगर होता है तो उसकी वैल्यू 1। e और log एक दूसरे क्या होते हैं, दुश्मन। तो डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा, x की पावर माइनस 1 मतलब 1 अपॉन एक्स। बताओ कृष्णा इतनी बात समझ में आई क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आया कितना, 1 अपॉन एक्स आ गया। अब क्या करना है, आंसर लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है। सर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q कितना है कृष्णा, q कितना है 2x स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स, फिर क्या q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये हो जाएगा सर y अपॉन एक्स बराबर, इस x से ये पावर कट गई 2x dx प्लस c। सर ये हो जाएगा y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c होगा। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, y बराबर आंसर आ जाएगा x क्यूब प्लस cx, खत्म। ये आंसर है। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के आने की संभावना मैंने कहा ना बाकियों से बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन करिए तेरे साथ, तब तक मैं तीसरा क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। क्या बच्चे, हाँ 3 नंबर का तो पक्का है, बिल्कुल 3 नंबर तो फिक्स है इसके, प्लस उससे ज्यादा आ गया तो आ गया आपकी नसीब, ठीक है ना। y अपॉन 2x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ठीक है। करिए जल्दी। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या करोगे कृष्णा, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको सर, सेकंड क्वेश्चन में इसको पहले बदल लेंगे। x log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 2 अपॉन एक्स log x, ये दिया है क्वेश्चन, ठीक है। तो सर यहाँ ना हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी उसमें यहाँ डी वाई बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1। जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है लीनियर इक्वेशन की, उसमें dy बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट 1 होता है। तो इसको हम सर 1 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को x log x से डिवाइड कर देंगे। तो बताओ क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस y अपॉन x log x हो जाएगा इज इक्वल टू 2 अपॉन x log x अपॉन में x log x हो जाएगा। इस log x से ये log x कैंसिल हो जाएगा, ये वाला x समझ गए ना, बहुत अच्छे। कितना हो जाएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब ये फॉर्म कुछ ऐसे बदल जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, इसको ऐसे लिख लूंगा 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, बोलो बन जाएगा इनटू में कितना y इक्वल टू ये बन जाएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। कंपेयर करेंगे तो बताओ p की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स और q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बताओ इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, तो ये हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू बताइए 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स dx हो गया। अब बताओ क्या हो जाएगा सर, यहां पर देखो ध्यान दो, आप कृष्णा ध्यान दो, यहां मैंने p ये पूरा था ना, ये पूरा p उस p की जगह पे रख दिया 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स dx। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करूं सर, log x को t मान करके इंटीग्रेट कर दीजिए, कौन सी बड़ी बात है, सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा। तो यहां पर मैंने क्या किया, लेट log x इज इक्वल टू t, अगर log x को t मानूंगा तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन एक्स dx इज इक्वल टू dt, बोलो आ जाएगा कि नहीं। ये जो 1 अपॉन एक्स इंटू dx है इसको हम dt कह सकते हैं, तो ये आ जाएगा कुछ ऐसा, ध्यान दीजिएगा। क्या बचे
आ गया तो 2x 2 log x आ रहा है ना भैया into log x, जैसे कि 2 log x upon x स्क्वायर आया ना, उसको कैसे करना है वो इंटीग्रेट करवाना है। अभी मैं करवा रहा हूँ, रुक जाओ, अब मैं करे जा रहा हूँ, ठीक है ना। अभी देखो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू आ जाएगा सर e की पावर 1 अपॉन ये log x को मैंने मान लिया क्या 1 अपॉन t dt, बोलो हो जाएगा कि नहीं। e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t कैसे आया भाई, बहुत बढ़िया। e की पावर सर ये टर्म बन गया क्या, log x को t ले लिया 1 अपॉन x dx को dt ले लिया, सर ये आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e की पावर 1 अपॉन t dt मतलब log t, e की पावर log लेंगे तो सर t हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितने के इक्वल आ गया, t के इक्वल। क्लियर, बताओ t मैंने किसको माना था, बच्चों बात ना करो भाई, ध्यान लगाओ है ना, मैंने t किसको माना था, जिसको मैंने t माना था उसके हिसाब से काम करेंगे ना। अब बताओ t किसको माना था भाई, log x हो ना, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया समझो मेरा क्या log x। अब बताओ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सर सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। q बताओ भाई, q बताओ बच्चों, 2 अपॉन x log x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अच्छा ये है, ये हाँ ये लेंगे, ये वाला लेंगे, वेरी गुड। 2 अपॉन एक्स स्क्वायर log x इंटू log x dx प्लस, अरे देखो ना, अच्छा सिंप्लीफाई करने के बाद सिर्फ इतना ही रह गया था, ठीक है ना। ठीक है, ये हो गया 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो हुआ सिर्फ q, ये तो हुआ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा कितना आया है log x dx प्लस c। अब सर ये वैसे ही रहेगा y इंटू log x बराबर, इस 2 को भी बाहर निकाल लो, सर ये हो जाएगा x की पावर -2 इंटू log x dx प्लस c। अब जरा मुझे बताओ किसको पहला, किसको फर्स्ट, किसको नहीं, आइलेट में लॉगरिथमिक को फर्स्ट और x की पावर -2 को सेकंड मानेंगे सर, तो ये क्या हो जाएगा y log x बराबर 2। बताइए क्या होगा भाई अंदर, ये देखिए ये फर्स्ट और ये सेकंड, पहले की कॉपी दूसरे का इंटीग्रेशन x की पावर -2 dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा प्लस सी। अब बताओ ये कितना हो जाएगा y log x इक्वल टू 2 बाहर, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन भाई x की पावर -1 अपॉन -1 इंटू log x, ये हो गया, फिर माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स इंटू में x की पावर -2 का इंटीग्रेशन x की पावर -1 इंटू -1, समझ रहे हो ना, बहुत अच्छे। फिर प्लस कितना हो जाएगा, ये पूरा यहाँ बाहर प्लस ही, अब ये हो जाएगा y इंटू log x, ये कितना हो जाएगा बताओ माइनस का 2 अपॉन x log x, मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, इस माइनस का 2 में मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2 अपॉन x log x, फिर माइनस बाहर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताओ प्लस, ये हो जाएगा x 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यही कह लो ऊपर ले जाकर के क्या हो जाएगा x की पावर -2 dx प्लस c। बोलो समझ में आया कि नहीं, ये 2 भी तो अंदर जाएगा, ये जाएगा 2, समझ में आ गया, बहुत अच्छे। अब ये कितना हो जाएगा y log x इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन x log x प्लस, इस 2 को बाहर रहने दो, x की पावर -2 का बताओ भाई, x की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c, तो ये आ जाएगा कुल मिला जुलाकर y log x बराबर माइनस का 2 अपॉन x log x माइनस 2 अपॉन x प्लस माइनस माइनस, और x की पावर -1 को नीचे ले गए तो -2 अपॉन x प्लस c, यही आंसर है। अगर चाहो तो -2 अपॉन x log कॉमन निकाल लो, बहुत बढ़िया, तो समझ में आ गया होगा आपको, log x प्लस 1 आ जाएगा अंदर, है ना। आदित्य समझ में आ गया, पक्का, बहुत बढ़िया। थर्ड वाले का आंसर बताओगे, y इंटू रूट एक्स इक्वल टू 6 इंटू एक्स की पावर 5/2 अपॉन 5, नहीं, y रूट एक्स बराबर 6/7 x की पावर 7/2 प्लस c, 7/2 आएगा, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। थर्ड हो गया, तो फोर्थ करेंगे, ठीक है ना भाई। ये क्वेश्चन मैं बार बार करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएंगे ही आएंगे, मतलब ये तो क्वेश्चन आप मान लीजिए कि इतना गजब का है कि जिसका कहना नहीं। आज की क्लास में से एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपको मिलना ही मिलना है, इस चीज के आप दिमाग बना के बैठ जाइए, ठीक है ना। इतना अगर आपने मन से पढ़ लिया तो काम बन जाएगा। चौथा देखिए, पांचवा देखिए, ठीक है ना, जो होता जाए उसको करते जाइए, जो रह जाए उसको मुझसे पूछिए, ठीक है ना। cos स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स,
cos स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10x। करिए जल्दी, ठीक है ना। ये वाला मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद आप हाँ sec x का क्या होता है भाई? sec x का sec x का sec x इंटीग्रेशन। तो यार क्या कर रहे हो, दिमाग लगाओ भाई। नहीं गलत पूछ रहे हो ना यार, इतना आसान चीज को कैसे पूछ सकते हो आप लोग? और पूछोगे तो फिर उसमें दिमाग तो लगा लो कम से कम कि नहीं ये तो हो नहीं सकता। बोलो क्यों? क्योंकि sec x मतलब होता है 1/cos x, तो उसका log mod sec x कैसे आ जाएगा? ठीक है ना। ओके चलो आगे बढ़ो, ठीक है ना। थर्ड देखो जल्दी से। थर्ड, जिनका थर्ड होगा फोर्थ करेंगे, और जिसका थर्ड नहीं हुआ थर्ड समझेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए थर्ड क्वेश्चन भी मैं करवा दे रहा हूँ। थर्ड ये रहा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन 2x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। सर ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/x 1/2x इंटू वाई बराबर 3x स्क्वायर। अब इसको कंपेयर करूंगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से। तो सर p की वैल्यू आ जाएगी 1/2x और q की वैल्यू आ जाएगी 3x स्क्वायर। अब जरा बताइए क्या आ जाएगा? सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा आपका e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू बताइए 1/2x dx। समझ गए ना? तो हो जाएगा e की पावर 1/2 log x, ठीक है। ये हो जाएगा i इक्वल टू, इसमें पावर प्रॉपर्टी लग जाएगी e की पावर log x की पावर 1/2 log x की पावर 1/2 मतलब i इज इक्वल टू e की इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, भाई इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखना जरा, यही आया था क्या? e की पावर अंडर रूट log x, नहीं log रूट x। ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ, देखो ध्यान दो। ये बनेगा n log m, मतलब क्या बन जाएगा? log m की पावर n मतलब e की पावर log रूट x। log रूट x का हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना? सर रूट x। e की पावर में अगर log दिया होता तो वो कट जाता है, कट के कितना आ जाएगा? सिर्फ रूट x। e की पावर में log के अंदर कुछ भी लिखा हो तो e और log गायब कर देंगे एक दूसरे को, कैंसिल आउट, बस ये बचेगा रूट x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितने के इक्वल? रूट x के इक्वल। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे? अब सर y इंटू सोल्यूशन लिखेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब ये हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया? रूट x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q कितना है मेरा? 3x स्क्वायर इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर x की पावर 1/2 dx प्लस c। सर ये हो जाएगा y इंटू रूट x 3x की पावर बताओ कृष्णा, x की पावर 2 है यहाँ, ये x की पावर 1/2 है, तो x की पावर 2 इंटू x की पावर 1/2 मतलब मिलकर क्या हो जाएगा? x की पावर 5/2। बेस सेम हो तो मल्टीपल में पावर ऐड हो जाती है, तो 2 प्लस 1/2 करेंगे तो 5/2 आएगा। क्लियर? 2x की 3x की पावर 5/2 dx प्लस c। अब ये कितना हो जाएगा? y रूट x इज इक्वल टू 3x की पावर 5/2 का आ जाएगा सर x की पावर 7/2 अपॉन 7/2 प्लस c। बोलो समझ में आया कि नहीं? पक्का? बहुत अच्छे। ये 2 कहाँ चल जाएगा भाई? ऊपर, तो ये आ जाएगा आंसर y रूट x इज इक्वल टू 6/7 x की पावर 7/2 x की पावर 7/2 प्लस c। ये आंसर आएगा। समझ गए? नोट करिए, y रूट x इज इक्वल टू 6/7 x की पावर 7/2 प्लस c। हाँ फोर्थ का, फोर्थ अच्छा इसका आएगा, फोर्थ का आएगा y इंटू सेक एक्स प्लस 10x इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस 10x माइनस एक्स प्लस सी। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ते जाइए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करिए। उम्मीद है कर लेंगे। हाँ फोर्थ वाले का आंसर है y इंटू सेक एक्स प्लस 10x इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस 10x माइनस एक्स प्लस सी, है ना। चलिए ये मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना। फोर्थ कराता हूं, ठीक है।
भाई अगर अभी भी आपके, मजाक नहीं कर रहा, मैथ्स में अगर आपके 99 या 100 मार्क्स ना आए ना तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। कुछ नहीं इसमें, इतना मजे के साथ आ सकते हैं ना। अब आपने यार इतना पढ़ लिया और क्या चाहिए आप लोगों को। y sec x इज इक्वल टू 10x। बाद में कभी भी आपके दिमाग में ये नहीं आ सकता ख्याल कि यार भैया ने कोई कमी छोड़ी, भैया ने खूब पढ़ाया है। आपने कितना पढ़ा वो आप पे डिपेंड करता है। इससे मैंने कंपेयर किया तो कितना जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, sec x। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e की पावर sec x का इंटीग्रेशन बताओ भाई, ये बच्चों sec x का इंटीग्रेशन बताओ, log mod sec x प्लस 10x। चलो जी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सर e की पावर में log दिया हो तो एक दूसरे को खा जाते हैं, बचेगा केवल क्या, sec x प्लस 10x। मॉड के साथ लिखना चाहो लिखो, नहीं तो वैसे भी लिख सकते हो। बताओ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के छोड़ दिया, अब क्या लिखेंगे सर, अब सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, ये रहा सॉल्यूशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब कितना, sec x प्लस 10x, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q कितना है 10x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब sec x प्लस 10x dx प्लस c। हो गया। अब बताओ क्या करेंगे, ये हो जाएगा सर, इसको ऐसे ही रहने देंगे, y इंटू sec x प्लस 10x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा भाई sec x इंटू 10x प्लस 10 स्क्वायर x dx। अब इसको भी सर लिख लेंगे क्या, y इंटू sec x प्लस 10x इज इक्वल टू, सर इसको लिख लेंगे अलग अलग, sec x इंटू 10x dx प्लस ये जो 10 स्क्वायर x, इसको कैसे तोड़ देंगे बताओ, इसको लिख देंगे इस 10 स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब बताइए, ये हो जाएगा y इंटू sec x प्लस 10x इज इक्वल टू sec x 10x का इंटीग्रेशन sec x प्लस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x माइनस x प्लस c। सॉल्व कर दीजिए, दौड़ते हुए आंसर आ गया, ठीक है ना, बस यही आंसर है। समझ गए, पांचवा हो गया क्या, अरे भाई पांचवा हुआ किसी का ना, मैं तुम लोग यार क्या कर रहे हो भाई, x स्क्वायर माइनस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी प्लस 2xy 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। ये करिए, ठीक है ना, 6th भी करिए जल्दी से, हम तो 5 सोच रहे थे, 5 से ज्यादा ही हो जाएंगे, ठीक है ना। इसको मिटा रहा हूं, ज्यादातर क्वेश्चन इसी वाले टॉपिक पे आने की संभावना है भाई, dy बाई डी एक्स वाले पर। चलिए देखो पांचवे में क्या आ रहा है सनत, क्या दिक्कत आई, ये हो गया cos स्क्वायर x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस का y इज इक्वल टू 10x। अब सर डिवाइड कर देंगे किससे, डिवाइड बाई cos स्क्वायर x। क्यों कर रहे हैं cos स्क्वायर x से डिवाइड, सर इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, लीनियर तभी बनेगी ये, प्रॉपर लीनियर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस y अपॉन cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 10x अपॉन cos स्क्वायर x। जब हम इससे डिवाइड कराएंगे ऐसा बन जाएगा, ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x इंटू वाई, और ये इसको लिख सकते हैं 10x इंटू sec स्क्वायर x, ठीक है। अब इसका कंपेयर कराओ, बताओ सनत में क्या मुश्किल था भाई। अब देखो तो क्या, P बराबर कितना sec स्क्वायर x, Q बराबर कितना सर 10x इंटू sec स्क्वायर x। अब बताओ, ध्यान दो इधर, ठीक है, क्या चीज, sec स्क्वायर x को
हाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, e की पावर 10x। तो सॉल्यूशन वाले पार्ट में e की पावर में ही आएगा, आप जब हट ना रहा हो तो जरूरी थोड़ी है। अभी हम देखते हैं, रुक जाओ। उसमें e 10x को t मानो ना, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? तो एकदम आसानी से बन रहा है यार। देखो सुनो, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ क्या आएगा, e की पावर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? sec स्क्वायर एक्स का बताओ, e की पावर सर sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, तो ये बन जाएगा e की पावर 10x। अब बताओ q का तो तुम्हें समझ में आ गया, तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे बताओ? सॉल्यूशन लिखेंगे सर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ओके चलो यहां सॉल्व करते हैं, यह आ जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 10x, ऐसे ही रहने दो, इज इक्वल टू यह आ जाएगा भाई q कितना है 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू या आपका q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब e की पावर 10x dx प्लस c। बोलो यही होगा कि नहीं? अब ये क्या हो गया, y इंटू ई की पावर 10x इज इक्वल टू, सर इस 10x को क्या मान लेंगे, इसको यही रहने दो, हटाओ अभी यही करते हैं, पहले इसको करते हैं। लेट 10x इज इक्वल टू t, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। सर ये sec स्क्वायर एक्स dx dt हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका t, 10x को t मान लिया, और ये जो sec स्क्वायर एक्स और dx है ये मिलके क्या बन गया dt, और ये वाला e की पावर क्या बन जाएगा t, e की पावर t dt प्लस c, और यहां पर क्या आएगा y इंटू ई की पावर 10x इज इक्वल टू, बताओ समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ आइलेट लगेगा, जाने दो ना, इससे क्या मतलब है? अरे इसमें है ही क्या, है ना, इसमें है ही क्या? 5 लाइन का क्वेश्चन है, उसका मतलब क्या चाहते हो? ई की पावर 10x। अब बताओ किसको फर्स्ट किसको सेकेंड, किसको फर्स्ट किसको सेकेंड? अलजेब्रिक को फर्स्ट, इसको सेकंड। बताओ पहले की कॉपी, सबसे पहले ध्यान लगाइए, ठीक है ना? फर्स्ट को कॉपी किया, दूसरे को इंटीग्रेट किया, फिर माइनस डी बाई डी टी ऑफ टी, है ना, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टी डी टी, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन प्लस सी हो जाएगा। अब ये हो जाएगा y इंटू ई की पावर 10x बराबर टी बाहर रखो, ई की पावर टी का ई की पावर टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ टी, सर 1, डी बाई डी टी ऑफ टी 1, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी फिर डी टी प्लस सी। सर ये आ गया y इंटू ई की पावर 10x इज इक्वल टू टी ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी प्लस सी। देखना ना भाई, यही आ रहा क्या आंसर? इज इक्वल टू टी की वैल्यू बताओ 10x इंटू ई की पावर 10x माइनस ई की पावर 10x प्लस सी। यह आ जाएगा y इंटू ई की पावर 10x बराबर ई की पावर 10x क्या कर लेंगे कॉमन, क्या बचेगा 10x माइनस 1 प्लस सी। अब इससे कटा मत देना जल्दी से, समझ गए ना, क्योंकि कॉमन लिया नहीं हम लोगों ने उसमें से। अभी बात समझ में आ गई ना? चलो तो कितने क्वेश्चन और 5 मैंने करा, छठा आप करेंगे अभी, लेकिन एक और क्वेश्चन करना है, ठीक है? नहीं भाई नहीं, दूसरे वाले टाइप पर एक क्वेश्चन, ठीक है ना? नहीं बिल्कुल नहीं, अरे तुमसे ज़्यादा जल्दी में हूँ भाई, मुझे अभी मैं क्या कहूँ अपना, है ना, मुझे बहुत काम करना है। नहीं मोबाइल भी डिस्चार्ज है, तुम समझ रहे हो ना, उसको भी मुझे दूसरे बच्चों की क्लास चलनी, लेकिन एक टाइप और कर लो, है ना? बढ़ जाए 6 कर लेना, ओके ठीक है। एक टाइप और क्वेश्चन बता देता हूँ बस, ठीक है? ठीक है, मेरे हिसाब से वो छठा हो जाएगा, वैसे ये 7th मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना? तो 7th क्वेश्चन हो गया आपका y dx माइनस x प्लस 2y स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। समझ गए? देखो y इंटू डी एक्स माइनस ब्रैकेट में x प्लस 2y स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है। मैं कहूंगा इसको आप दूसरे वाले मेथड से करिएगा। सुनो ये बच्चे ध्यान लगाओ, होने को ये डी वाई बाई डी से भी हो जाएगा, लेकिन बेहतर क्या होगा कि आप dx अपॉन dy बनाएंगे, वो आसान भी पड़ेगा। देखो ये बन जाएगा y dx
6 आपने नोट कर लिया तो मैं मिटा दूं? हाँ भैया हो गया। नोट तो कर लिया ना? ठीक, चलो जी। अब देखो इसमें क्या करना होगा, पहले y dx इज इक्वल टू, इसको लिख लूंगा सर x प्लस 2y स्क्वायर इंटू में कितना dy, तो इसको मैंने dy को नीचे ले गया, dx अपॉन dy इज इक्वल टू x प्लस 2y स्क्वायर अपॉन y, ये बन जाएगा। बताओ बनेगा कि नहीं? जानबूझ के मैंने ऐसा किया कि अब की बार dy को नीचे ले गया, dx को वहीं रखा, ठीक है। अब बताइए क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू x अपॉन y प्लस 2y, ठीक है, समझ गए? अब बताओ भाई, इसको हम प्रॉपर फॉर्म में बदलेंगे तो ये आ जाएगा dx अपॉन dy बराबर 1 अपॉन y इंटू एक्स प्लस 2y। अब इसको कंपेयर करेंगे किससे, dx अपॉन dy इज इक्वल टू, नहीं इसको भी इधर ले आओ, माइनस का 1 अपॉन y इंटू एक्स बराबर 2y, तो इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, dx अपॉन dy प्लस rx इज इक्वल टू s। ऐसा ही कुछ था क्या, देखना जरा, ठीक है। अब इससे कंपेयर करने के बाद बताओ r कितना आया और s कितना आया। भैया किस तरह आता है हाँ रुक जाओ, उसको पहले करा लूँ एक बार पूरा ना। देखो तो क्या होगा इसका, सर r की वैल्यू कितनी आ गई, r इक्वल टू आ गया माइनस का 1 अपॉन y और s इक्वल टू आ गया सर 2y। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस केस में जब यहाँ dx अपॉन dy दिया होता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ, बताओ r dx, ठीक है, r dy, सॉरी बच्चे r dy, p dx होता है और r dy होता है, पता है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ r कितना है, माइनस 1 अपॉन y dy, तो सर ये आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e की पावर माइनस लॉग y आ जाएगा। तो ये हो जाएगा e की इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e की पावर लॉग y की पावर माइनस 1, कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, n लॉग m बराबर लॉग m की पावर n, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e की पावर, चलो e और log एक दूसरे को खा जाएंगे, y की पावर माइनस 1, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितने के इक्वल आ गया, 1 अपॉन y के इक्वल। बोलो समझ में आया कि नहीं, इतना आ रहा है, बहुत अच्छे। सॉल्यूशन बताइए क्या होगा, सॉल्यूशन सर x इंटू, बोलो ना भाई, इसका सॉल्यूशन बताओ, इसका सॉल्यूशन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ s इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बोलो ना dy प्लस c, ऐसा ही कुछ है। बताओ x यहां रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है 1 अपॉन y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ s कितना है 2y, तो ये हो जाएगा सर 2y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ सर 1 अपॉन y, यही होगा, इंटू में dy प्लस c, सर ये हो गया x अपॉन y इक्वल टू y से y कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ 2 dy प्लस c, सर ये आएगा x अपॉन y इक्वल टू 2y प्लस c। जरा देखना ऐसा कुछ आंसर आ रहा है क्या भाई, एक बार मैच करा लो, ठीक है ना। आंसर आएगा x अपॉन y इक्वल टू 2y प्लस, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बस यही आंसर है, x अपॉन y इक्वल टू 2y प्लस c। बोलो समझ में आ गया 100%, बहुत अच्छे। आज सही मायनों में हमने कैलकुलस को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। किसका, 6 वाले का आंसर देखो भाई, एक बार देख लो बस, एक मिनट रुक जाओ बस, है ना। ये लड़का 6 वाला क्वेश्चन कर चुका है, क्या था क्वेश्चन, ये था ना एक्स स्क्वायर माइनस 1 करके था ना, ओके। इसका आंसर आएगा y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ लॉग मॉड x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c, ऐसा ही कुछ था ना। बहुत बढ़िया, क्या कहने हैं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात, पहली क्लास पहले एक बार अच्छे से हमने पढ़ा, बहुत अच्छे से, बहुत लंबा टाइम लेकर डिफरेंशिएशन कैलकुलस बहुत अच्छे से। अब की बार हमने इसको 15-16 दिनों में पूरा कैलकुलस कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, इसको भूल मत जाइएगा, रख के एक तरफ एक किनारे मत कर देना कैलकुलस की, अब तो तैयार हो गया, इसको बार बार रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो भी कैलकुलस के अलावा मैंने बताया होगा, नेक्स्ट शेड्यूल के हिसाब से, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना काफी है। नाउ यू कैन लीव द क्लास एंड यू कैन एंजॉय।